अरे शिव बाबा ने भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न युक्तियों से हमारे मन के व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति की युक्ति बताया हुआ है। एक मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है कि सबसे बड़ा बंधन जो है मन के व्यर्थ संकल्पों का बंधन है। व्यर्थ संकल्प मन की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। ये बाबा ने बताया था 18 नवंबर 1985 की वाणी में बाबा ने स्पष्ट किया था कि सबसे बड़ा बंधन अनेक प्रकार के बंधन है, यानी सभी बंधनों का जो बीज है ना वो संकल्प ही है। संकल्प से ही हम किसी बंधन से मुक्त होते हैं और संकल्प से ही किसी बंधन में बंधते हैं। तो बहुत सुंदर मुरली 25 मार्च 1995 की वाणी जो कह लीजिए मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मुरली रही है। अगर केवल इस मुरली को 25 मार्च 1995 की मुरली, जिस मुरली का जो मेन टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का सर्वश्रेष्ठ खजाना है, संकल्प का खजाना, तो संकल्प के ऊपर पूरी मुरली चली है। इस मुरली को मैं जो मेन पॉइंट है उसको सुना दे रहा हूँ। और विशेष जो संकल्प के खजाने के ऊपर जगदीश भाई से किसी ने पूछा कि अगर यज्ञ की सबसे बड़ी देन क्या है, तो उन्होंने यही कहा था जगदीश भाई जी ने, जो ये यज्ञ के वरिष्ठ भाई कह लीजिए, जिन्होंने सारी लगभग ब्रह्मा कुमारी इसके अधिकतर पुस्तकें लिखा उन्होंने, और यज्ञ के पहले कुमार थे, बाप दादा के साकार पालना लिए हुए थे जगदीश भाई जी, और हम लोग एक आइडियल हैं। तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी जो देन है यज्ञ की, इस ब्रह्मा कुमारी की, वह संकल्प शक्ति का महत्व जो बाबा ने सिखाया, संकल्प शक्ति को सफल करने की विधि जो बाबा ने बताया, वो संसार के किसी भी वेद ग्रंथ दर्शन में नहीं है, उतना स्पष्ट क्लियर नहीं है। आप सोचिए, भगवान की गाई हुई गीत ही तो गीता है, या वेद शास्त्र जो भगवान धरती पे आए उसी का तो वेद शास्त्र सब बना। डायरेक्ट स्वयं भगवान स्वयं परमात्मा इस धरती पे आकर ज्ञान मुरली के द्वारा, ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के द्वारा जो ज्ञान मुरली का संदेश जन जन तक दिए, जो परमात्मा ने जो गीत गाई वो गीता बन गई। वो मुरली, ज्ञान मुरली शिव बाबा की, अगर उसको ही पढ़ लें, सुन लें, अपने जीवन में संभालें, तो सारे संसार का चीज़ हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। केवल एक मुरली, बाबा की साकार और अव्यक्त मुरलियाँ जितनी भी है, अगर उसको ही हम पढ़ें, अध्ययन करें, मैं अपने निजी 20 सालों के अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर केवल मुरली का स्टडी करें, उसका अध्ययन करें, पढ़ें, लिखें, नोट करें, सुनाएं और उसका चिंतन करें, उसी में मगन रहें, तो जितनी भी कंप्लेन है कि हमें ना चाहते व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्पों के वश हो जाते हैं, व्यर्थ स्वप्न आते हैं, व्यर्थ कर्म हो जाते हैं, दृष्टि वृत्ति कृति, एक मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट किया था कि दृष्टि वृत्ति कृति, इन सभी का आधार है स्मृति अर्थात संकल्प शक्ति। हमारे संकल्प अगर ठीक हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तो आए हम सभी, जो मैंने कहा कि मेरे जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुरली है 25 मार्च 1995 की जो मुरली है कि ब्राह्मण जीवन का सर्वश्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना, इस मुरली को आप सभी कहीं से भी लेकर जरूर बार बार पढ़ें। इसमें बहुत गहराई दिया हुआ है कि व्यर्थ संकल्प क्या है, व्यर्थ संकल्प का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, व्यर्थ संकल्प से कैसे मुक्त होंगे, व्यर्थ संकल्प का हमारे तन पे, हमारे मन पे, हमारी बुद्धि पे प्रभाव कैसे पड़ता है, व्यर्थ संकल्पों को ख़त्म करके कैसे लास्ट में फास्ट जा सकते हैं, कैसे हम कम समय में सबसे नंबर 1 जा सकते हैं, ये सब विधि इसमें बताया हुआ है। और बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट किया है कि श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ प्रलब्ध का आधार बनेगा। बहुत गरीब बात है, जिसके पास जितने श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, मुरली के ऊंची विचार है, वो उसका चिंतन करता है, मनन करता है, अपने जीवन में धारण करता है, वो उतना ही महान है। तो जब इतना संकल्प शक्ति का महत्व है, तो क्यों न इस बाबा की मुरली को जो मुख्य बातें हम आप सभी को पढ़ के सुना देते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट किया कि आप सभी जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को कमज़ोर करता है और इष्टों को भी कमज़ोर करता है। शारीरिक रूप से जिनका व्यर्थ संकल्प चलता है उनकी बुद्धि कमज़ोर होता है, कंफ्यूज होता है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मुझा हुआ होगा, क्या करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा और व्यर्थ की गति बहुत फास्ट होती है। अनुभव है ना, बाबा ने कहा कि जिसके व्यर्थ संकल्प चलते होंगे तो कभी सोचता होगा नहीं कौन देखता है, हम तो संकल्प करते हैं तो कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझे पत्ते पत्ते का पता है। आपके संकल्प वतन में ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे आप किसी के बोल के द्वारा किसी के बारे में जानते हो। अब कितनी गहरी बात है, हम बोल के द्वारा किसी के बारे में जानते हैं कि व्यक्ति कैसा है और कर्म के द्वारा जानते हैं, लेकिन बाबा ने कहा है कि मैं तो आपके संकल्पों को जानता हूँ।
आपके संकल्प कर्म रूप में दिखाई देते हैं। मैंने संकल्प को स्पष्ट रूप से जान लेता हूँ। आप जो संकल्प करते हो, हमसे बताने वाले होते हैं, वो पहले हमारे सामने क्लियर हो जाता है। अब सोचिए, तो बाप दादा की हमारे हर संकल्पों का यानी पत्ते पत्ते का पता है। तो ये गहरी बात, ये ना सोचे कि हमको कौन देखता है कौन जानता है। इसलिए बाबा कहा है कि कोई देखे या ना देखे, बाप तो देखता है ना, बाप तो जानता है ना। इसलिए हमें किसी व्यक्ति की नज़रों में नहीं, बाप दादा की नज़रों में अच्छा बनना है। कौन क्या कहता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाप दादा ने हमारे बारे में क्या कहा है, हमारा संकल्प कैसे चल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इसको बाबा की मामा के अंदर आधार पर चेक करना और चेंज करना। इसलिए बाबा ने कहा कि अनुभव है ना, व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ है यह अनुभव सभी को। फास्ट गति से होने के कारण उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। जिसके व्यर्थ संकल्प जितने ज़्यादा चलते हैं वो अपने बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल खत्म हो जाता है, परेशानी या खुशी गायब होना, मन उदास रहना, जीवन में मज़ा नहीं आना, यह व्यर्थ संकल्प की निशानी है। अंडरलाइन करने वाली बात है, अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट करें। बाबा ने कहा कि परेशान रहेगा वो व्यक्ति जो व्यर्थ संकल्प करेगा, अपवित्रता का संकल्प करेगा, पुरानी बातों को सोचेगा, बीती हुई बात को बार बार सोच सोच परेशान होगा, तो वो परेशान रहेगा, उदास रहेगा, उसके चेहरे से खुशी गायब रहेगी। मन में यह गीत नहीं गा सकता कि पाना था सो पा लिया। ये भी धर्मराज का एक दंड है जो हम सभी को समझना है। तो बाबा ने कहा कि परेशानी, खुशी गायब होना, मन उदास रहना, जीवन में मज़ा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानी है। ये हम सभी को चेक करना है। या बाबा ने कहा, इसी संडे की जो मुरली चली थी, बाबा ने कहा था कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना या दूसरों को कराने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। केवल विकार में जाना पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प 5 विकार के वशीभूत होकर कोई भी संकल्प चल रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो वो व्यर्थ संकल्प है, ये भी अपवित्रता है। इसको चेक करना है, बड़ी गहराई से हम सभी को चेक करना है। कईयों को मालूम नहीं हो पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों हुई है। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं, कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की, फिर भी खुशी कम क्यों हो गई, उदासी क्यों नहीं मज़ा आ रहा है। तो जीवन में मन नहीं लग रहा है, कारण बाबा ने कहा कि जीवन में मन नहीं लगेगा, उदासी होगा, ये सब व्यर्थ संकल्प की निशानी है। विकर्म को तो देखते हो, विकल्प को तो देखते हो, बड़ी गलतियों को चेक करते हो, लेकिन ये सूक्ष्म गलतियाँ व्यर्थ खजाना गंवाने का। कौन सा खजाना? तो संकल्प का खजाना। बैठे बैठे कोई सीरियल देख लिए, घंटों समय लगा दिया, किसी के गपशप में घंटों समय लगा दिया, किसी के चुंगली में घंटों समय लगा दिया, कोई सीरियल देखने में समय लगा दिया, कोई पास्ट की बातें में समय लगा दिया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आपको समय कहाँ से मिलता है? बाप ने तो अनेक अनमोल रतन दिए हैं आपको मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। आपको व्यर्थ के कंकड़ पत्थर से खेलने का समय कहाँ से मिल जाता है? बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प एक गुड़ियों का खेल है, गुड़ियों का खेल है। बहुत सुंदर बात। तो ये बच्चों का खेल है, ये वानप्रस्थी नहीं खेलते हैं। तो हम सभी ब्राह्मण क्या है? वानप्रस्थी हैं। तब सुने आगे बाबा की बात। तो बाबा ने कहा कि ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर व्यर्थ गंवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते रूप बड़ा हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ये व्यर्थ खाता गंवाना हुआ ना, जमा तो नहीं हुआ ना, तो गंवाने का खाता बढ़ता जाता है। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है ना, महसूस कर लेते हो कि नहीं आज ये किया ना इसलिए खुशी गुम हो गई, लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता उसकी चेकिंग कम करते हो और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि आपने संकल्प श्रेष्ठ खजाना जमा किया कि व्यर्थ गवाया। तो जमा नहीं करेंगे तो जमा नहीं हुआ तो कौन सा खाता हुआ? गंवाने खाता हुआ ना। अंदर में समझते हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो, क्या खजाना आज जमा किया? चेक करना आता है? अपना चेकर बनो कि दूसरे का चेकर बने हो, क्योंकि अपने अंदर से देखना होता है, दूसरों को बाहर से देखना होता है, वो सहज ही बात हो जाता है। बाप दादा देख रहे थे, जो विशेष खजाना श्रेष्ठ संकल्पों का है वो व्यर्थ बहुत जाता है, पता नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया या समर्थ है। इकनॉमी करना आता है कि खर्च करना आता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होने चाहिए,
तो व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देखा। आजकल व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ हो ही जाते हैं। बाबा ने कहा अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म क्या हो गया, व्यर्थ। बोल क्या हो गया, व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प। देखिए सर्व खजानों का फाउंडेशन क्या है, संकल्प। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, माने 2 मिनट बैठ के बातें किया, गपशप किया, किसी से पर्सनल बात किया। बाबा कहते हैं 2 मिनट हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कितने संकल्प चलते हैं। बाबा देखिए कहे मिनट 2 हुए, संकल्प कितने हुए। और व्यर्थ का तो तेज होता है, 1 सेकेंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे, नहीं तो कितने घंटे लगते हैं पहुंचने में। तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो और बचाओ। अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन देकर कोई भी चीज़ बचत करते हैं ना, तो चाहे बचत थोड़ी ही हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या $10 खर्च होता है, आपने पाउंड या डॉलर 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो 1 पाउंड की खुशी होगी ना कि बचा कर आए हैं। तो अपने संकल्प के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। बाबा का कहने का भाव, मान लीजिए अगर आप 10 रुपये में से ही, ये पाउंड की बात है अलग अलग, तो मैं सिंपल भाषा में 10 रुपये में अगर 2 रुपया बचा दिए तो 2 रुपया आपके भविष्य में जमा हो जाएगा। ऐसे ही जो व्यर्थ बातों में, इधर उधर की बातों में, गपशप में, फिल्म में, सीरियल में, व्यर्थ गानों में, व्यर्थ चीज़ पढ़ने में, देखने में, सुनने सोचने में गंवा रहे हैं, तो अगर हम सभी इसको बचा कर ऐसा करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो आप कहते हैं वो खुशी देगा। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो नहीं है, लेकिन क्या करें हो जाता है। एक बहुत कंप्लेन करते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है, मालिक या गुलाम? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, माने एक बचत करना है, बेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। दूसरा, अगर बचत नहीं हो सकता है मानो तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। बाबा कहते हैं कि चलो आप व्यर्थ संकल्प को रोकना चाहते हो तो नहीं रोक पाता है, तो बाबा कहते उसको चेंज करो। मान ली गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है तो हैंडल घुमा दीजिए। खाई में गिरने से अच्छा है कि आप बच तो जाएंगे, टांग ही टूटेगा, कुछ तो मुंह भी फूटेगा, लेकिन बच तो जाएंगे। खाई में गिरने से अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही अगर व्यर्थ संकल्प कंट्रोल नहीं हो रहा है, ना चाहते व्यर्थ चल रहा है, तो अच्छी बातें सोचिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातों को देखिए, बाबा के मुरली पढ़िए, क्लासेस सुनिए। इससे मैंने किया है प्रैक्टिकल में 20 सालों से, जब से ये बात शुरू में बात मैंने सुना था। 2004 में ही बाबा की मुरली चली थी, तो उसी समय मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे बाद में महत्व मालूम चलने लगा, तो फिर मैंने अटेंशन दिया। जब भी समय मिलता है तो बाबा की मुरली क्लासेस, वरिष्ठ भाई बहनों के क्लासेस, मुरली को सुनना, पढ़ना, नोट करना, दूसरों को सुनाना, उस पर चिंतन करना, इसमें मन बिजी रहने लगा और व्यर्थ खत्म होने लगा। करके देखें, यह प्रैक्टिकली है। तो बाबा कहते हैं चलो मानो अगर आप बचत नहीं कर सकते हो तो चेंज करो, वेस्ट को व्यर्थ को समर संकल्प में परिवर्तन करो। कंट्रोलिंग नहीं हो सकती है तो मानो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। उसकी रफ्तार को जल्दी चेंज करना, मानो कोई घटना हो रही, कोई व्यर्थ आ गया, मान लीजिए आपने चाहा नहीं, व्यर्थ संकल्प आ गया, व्यर्थ स्वप्न आ गया, तुरंत उसकी रफ्तार को चेंज करिए। ऐसा नहीं सोचना है कि ये हो गया, उसी में समय गंवाइए, नहीं तो आदत पड़ जाती। 1 घंटे को भी चेक करो ना, तो 1 घंटे में देखेंगे 5-10 मिनट के संकल्प वेस्ट में जमा हो जाएगा। अगर 5 मिनट भी हो तो 12 घंटे में 5-5 मिनट कितना जमा हो जाएगा, और खुशी कितनी होगी। जितना श्रेष्ठ संकल्प का खाता जमा होगा ना, तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। ये अनुभव है, आप सभी करके देखिए। जितना अच्छे संकल्पों में, शुभ संकल्पों में, मुरली के ज्ञान के अध्ययन मनन में, मगन में, वर्णन में अपने को बिजी रखेंगे, मुरली के आधार पर सेवा में अपने आप को बिजी रखेंगे, तो आपके खजाने जमा हो जाएंगे और समय पर खजाने काम आते हैं। इसलिए कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। नहीं तो समय आने पर, जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो जमा पर धोखा खा लेते हैं, समय पर धोखा खा लेते हैं। तो यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आती है ना, तो मन बुद्धि खाली खाली लगता है, शक्ति नहीं लगता है। किनको? जो मुरली के अध्ययन मनन वर्णन में अपना समय संकल्प सफल नहीं किए हैं। वो जब कोई व्यर्थ आ गई, कोई बात आ गई, तो उनको पहाड़ जैसी समस्या लगेगी। तो क्या करना है? जमा करना सीखो।
बाबा कहते हैं जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबसे श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ प्रलब्ध का आधार बनेगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। श्रेष्ठ भाग्य या श्रेष्ठ प्रलब्ध का आधार ये श्रेष्ठ संकल्प ही बनेगा। आता है जमा करना, किसको नहीं आता है? राजयोगी हो अर्थात जमा करना आता है, तो चेक करना आता है, जमा करना भी आता है। जिसका खाता जमा होगा ना तो उसकी चलन चेहरा सदा भरपूर दिखाई देगा। अब देखिए बाबा ने यहाँ निशानी बताई कि जिसका संकल्प का खजाना जमा होगा तो उसका चेहरा क्या है? हमेशा हर्षित रहेगा, दिखावटी मुस्कान नहीं होगा, दिखावटी हंसी नहीं होगी, उनका चेहरा मुस्कान भी नेचुरल होगा। कभी कैसा चेहरा, कभी कैसे चलन, आज देखो तो बड़ी चमक रहा है, कल देखो तो उदासी की लहर आ जाएगी। ऐसे नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो ना तो आपके पोज कितने बदलते हैं। चेक किया कहे कभी, बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबकी पोज देखते हैं ना, तो देखकर क्या करेंगे? कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म हुआ तो कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप करने में टाइम गंवाते हैं। मान लीजिए कोई गलती हुई, एक मिनट में कोई गलती हो गया, 2 मिनट 5 मिनट में गलती हो गई, तो फिर क्या करता है कि 5 मिनट गलती में उतना समय नहीं जाता है, लेकिन उसको सोचने में कि ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, ये कैसे हो गया, ये नहीं, ये किए तो इसलिए ऐसा हुआ, पश्चाताप में कहते समय ज़्यादा जाता है। फिर कहते हैं ना 3 दिन हो गए खुशी गुम हो गई। अरे गुम हो गई, कहाँ गई, कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। अब देखिए भगवान खुद कह रहा है कि बच्चे पश्चाताप में ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ, तो क्या करो? पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया यानी बाबा को सुनाया कि बाबा हमसे ये गलती हुई, आगे ऐसा नहीं करेंगे, शिक्षा ले लिया, आगे से क्या करना है वो शिक्षा ले लिया। नहीं कि सिर्फ पश्चाताप कर लिया, बाबा को सुना दिया, हो गया, नहीं, आगे क्या करना है, वो काम करना है कि नहीं करना है, वो संकल्प करना है कि नहीं करना है। जिससे हमारा मन खा रहा है, पश्चाताप हो रहा है, वो संकल्प छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। सिर्फ सुना देने से नहीं होगा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लगाना, आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो। बाबा करे सिर्फ सुना मत दो कि बाबा ये हो गया, ये हो गया, ये तो हमेशा एक भक्ति मार्ग की तरह कीर्तन हो जाएगा। रोज़ सुनाओ, रोज़ गलती करो, रोज़ सुनाओ, माफ़ी मांगो, ऐसा नहीं। आप सुनाओ और कहो बाबा की आज से ये करना ही करना है, ये करना है या नहीं करना है। पहले सुनाया था ना, नाट और डांट, ये दोनों शब्द याद रखो। नाट सोचा कि नहीं करना है और डांट लगाया, जो बात हो गई डांट लगा दो, बंदी लगा दो। बीती हुई बातों को बिंदी धरो, बिंदु बनो, बिंदु बाबा को याद करो, बाबा बिंदु के मुरली को पढ़ो, सुनो, चिंतन करो। 4 घंटे रोते रहे, चलो पानी आया नहीं, पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे, आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो बहुत है। इतना पश्चाताप नहीं करो, पश्चाताप की भी हद रखो। देखिए बाबा कह रहे हैं पश्चाताप की भी हद रखो, उसको बार बार अपने अंदर यह वर्णन नहीं करो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिनिश। बाबा ने कहा हो गया, गलती हो गई, चाहते तो नहीं थे ना चाहते भी हो गया, तो उसको फिनिश करो। आगे के लिए अटेंशन दो कि हमें ऐसा नहीं करना है, दृढ़ प्रतिज्ञा करो अपने आप से, बाबा से। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर देते हो, वो नहीं करना। बड़े से बड़े जस्टिस बनो, यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, तो आप तो चीफ के भी चीफ जस्टिस हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग है राइट है, रॉन्ग है नाट और डांट, ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, ये नहीं सोचो बार बार। ये क्या हुआ, इससे गंवाने का खाता जमा होगा। अब जो बात बीत गई वो तो वापस नहीं आएगा। मान लीजिए कोई गलती आपसे हो गई, जाने अनजाने में कोई गलती कर दी आपने, तो उसको सोच करके ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, ये हो गया, ये तो सोचने से क्या वापस आ जाएगा? बाबा कहते नहीं वापस आएगा। उससे अच्छा है कि सोच कि ये गलती की हुई, उसका कारण ढूंढिए और उसका निवारण करिए। ये गंवाने का खाता जमा करते हो, कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म हो जाता है। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं। बाबा कहते हैं सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, कमाई करके दिखाओ। बाबा कहते हैं कमाई खत्म हो जाती है, जमा खाता नहीं होता। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, बचा कर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ 40 हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। बाबा कहते हैं ये दिखाओ। अब ऐसा कई सोचते हैं कि व्यर्थ विघ्न क्यों आ गया, समस्या क्यों आ गया। तो बाबा ने एक मुरली में कहीं और दूसरी मुरली में कहा है कि विघ्न ही आपके विघ्न विनाशक बनाने आते हैं। विघ्न आते ही हैं बाप से पढ़ा हुआ पाठ पढ़ाने के लिए, विघ्न आते ही हैं अनुभवी बनाने के लिए, विघ्न आते ही हैं बाप दादा की शिक्षाओं की तरफ अटेंशन दिलाने के लिए।
तो विघ्न आते हैं विघ्न विनाशक के टाइटल दिलाने के लिए, इतने सारे लाभ हैं। तो अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, जाने अनजाने विघ्न आ गया, परिस्थिति आ गई, तो उसको फुटबॉल का खेल समझो। अगर फुटबॉल आएगा नहीं तो मारेंगे कैसे, खेल कैसे होगा। तो विघ्न परिस्थितियाँ भी एक फुटबॉल की खेल की तरह आता है, तो अच्छे से मारिए और उसे शिक्षा लीजिए, आगे बढ़िए। बाबा कहते हैं विघ्न तो अलास्ट घड़ी तक आना है, जब तक कर्मातीत न बन जाए। तो बाबा कहते हैं तो बेस्ट को बचाओ, बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं वो लिस्ट निकालेंगे। अब देखिए बाबा ने कहा कि अंत में मैं लिस्ट निकालूंगा, कौन कौन बच्चे कितना बैच चालू हुआ लेकिन कितना बचाया, उन बच्चों का एक लिस्ट निकालेंगे। और अगर अपने संकल्पों को बाबा कहते बाबा ने कहा कि बैच चालू हुआ, हमने चेंज किया और जमा किया, बेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। बचत के खाते में नंबरवार कौन होते हैं वो लिस्ट निकालेंगे। अगर आपने संकल्पों को कंट्रोल किया तो सभी को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए अगर संकल्प कंट्रोल किया तो बोल, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब का फाउंडेशन संकल्प ही है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते थे लेकिन मुख से निकल गया, लेकिन पहले तो संकल्प चलता है फिर बोल आता है, कर्म भी होता है तो पहले संकल्प आता है फिर कर्म होता है। अगर किसके क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, ऐसा करूँगा, ऐसा बोलूँगा। या कोई पाप कर्म भी करना होता तो पहले संकल्प में आता है कि ये करना है, वो करना है, ये इच्छा पूरा करना है। तो बाबा का संकल्प को चेक करो। एक मूल्य में इस पर अलग कहा था, कोई भी संकल्प करने से या कर्म करने से पहले चेक करो क्या ये संकल्प का कर्म बाप दादा को पसंद है, क्या ये श्रीमत है। अगर नहीं है तो उसको चेक करके तुरंत चेंज कर दो, तो अनेक पाप कर्मों से, दुख से, अशांति से, धोखे से, पश्चाताप से बच जाएंगे। लेकिन बच्चे इसे यूज नहीं करते हैं, मुरली में वो बाबा ने कहा था। आगे सुनिए। तो अब कहते हैं ये क्या समझता है, ऐसे ऐसे मन में आता है कि ऐसा करूँगा, ऐसा बोलूँगा, ये क्या समझता है, ये मन में संकल्प चलाते हैं। फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं, समय देखते हैं कि कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। सोचते हैं ना किसी के बारे में, इसको सबक सिखा दूंगा, क्या समझता है, हमारी बेइज्जती कर दिया, वो कर दिया, कई तरह के प्लान बनाते हैं। इसको आता है तो ये कहूँगा, ये कहूँगा, जैसे सामने आता है तो उतना तुरंत सुना देते हैं। संबंध है ना, संकल्प को बचाना, समय को बचाना स्वतः हो जाएगा, बोल को बचाना स्वतः हो जाएगा। इस संकल्प का खाता जमा करो, छोटी छोटी बातों में पुरुषार्थ करके थको नहीं। ईर्ष्या खत्म नहीं होती, थोड़ा सा क्रोध आ भी जाता है, बोल निकल जाता है। एक एक बात में टाइम और मेहनत नहीं करो, बीज को ठीक कर दो तो झाड़ आप ही ठीक हो जाएगा। इन सब का बीज संकल्प ही है ना, तो संकल्प श्रेष्ठ हुआ तो सब श्रेष्ठ हुआ पड़ा है। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं तो मुश्किल लगता है ना, इतना अभी करना है। 10 साल हो गए लेकिन कमजोरी नहीं गई, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, अभी 4 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। अगर फाउंडेशन को यानी संकल्प को चेक किया तो फिर देखो आपकी मनसा कितनी फास्ट होती है। अभी मनसा शक्ति वेस्ट जाती है, काम में नहीं लगती है। जब बचत होगी तो काम में लगेगी, फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करेंगे। 25 मार्च 1995 की मुरली है। मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर। मैं अपने 20 सालों के निजी अनुभव से कह सकता हूँ। इस महावाक्य को जब मैंने सुना शुरू में 1 साल के बाद हमको सुना तो सही 2004 में, लेकिन हमें उस समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे करते जब बात समझ में आई तो मैंने संकल्प शक्ति पे अटेंशन देने का प्रयास किया। कोई व्यर्थ आ भी जाती थी मन में तो तुरंत मैं बाबा की मुरली उठा के पढ़ता था, मुरली का अध्ययन करता था, मुरलियों को लिखता था। मुझे समझ में आता कि मनन क्या है। तो पहले सूरज भाई ने एक बात कही थी, जगदीश भाई ने भी कहा कि पहले कलेक्शन करो, बाबा की मुरलियों को पढ़ो, वर्तमानों को नोट करो, अच्छी अच्छी बातों को डायरी में नोट करो। तो मैंने उनकी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू किया कि जो भी अच्छी बात क्लासेस होते थे, मुरली होते थे, पत्रिकाएं होती थी, मीडिया होता था, ज्ञान अमृत होता था, उसको पढ़ता था खाली समय। पहले तो ऑडियो कैसेट आते थे, उसको लगा के अपनी सफाई करता था, वर्क करता था। और धीरे धीरे कई डायरियाँ भर गई, कई चीज़ें भर गई और मन में भी स्टॉक आने लगे, अच्छी बातें आने लगी और हमारी निर्णय शक्ति बढ़ने लगी। तो ऐसे करें जिनके व्यर्थ ज़्यादा चलते हैं, व्यर्थ संकल्प विकल्प ना चाहते आ जाते हैं, बार बार पवित्रता में दिक्कत होती, वो आत्मा ऐसा करें, अपनी संकल्प शक्ति को बचाएं। क्योंकि पवित्रता या अपवित्रता का कारण संकल्प ही है। अगर संकल्प शक्ति सेवा में बिजी कर देंगे, बाबा की मुरली के अध्ययन में, मनन में, से चिंतन में, वर्णन में या सेवा में को बिजी कर देंगे, तो बाबा कहते हैं कि अपने आप व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल निजी अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि मुरली के द्वारा भी, मुरली का चिंतन भी योग की तरह, जो योग में जो अशरीरी अवस्था का अनुभव होता है, वैसे मुरली के मनन में मगन हो जाने से अशरीरी अवस्था का अनुभव होता है।
ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट किया है कि ज्ञान के स्मृति से ज्ञानदाता की स्मृति स्वतः आती है। चाहे बाप की याद हो, चाहे नाम के रूप, चाहे रूप की, चाहे गुण की, कर्तव्य याद तो याद है ना। याद का चैप्टर करते करते बच्चे मुश्किल बना देते हैं। याद चाहे नाम की हो, चाहे रूप, चाहे गुण की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे शक्तियों की हो, स्मृति बाबा की होनी चाहिए, बाबा की शक्तियों की, बाबा के ज्ञान की। तो इस तरह से हम करेंगे तो हम व्यर्थ से सहज ही मुक्त हो जाएंगे। तो ये 25 मिनट का वीडियो ये बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का जो संकलन था, मैंने आपके समक्ष ये बात को रखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी मुरलियों अपने व्यर्थ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बाबा ने कहा कि व्यर्थ को जो विन करता है वो वन बनता है। व्यर्थ को अवॉइड करो तो परमात्मा अवार्ड मिलेगा। जो व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता है। तो ऐसे ऐसे बाबा के अनमोल महावाक्य जब हैं, तो क्यों न हम सभी भी बाबा की मुरलियों को अध्ययन करने में, मनन करने में, वर्णन करने में, इसका चर्चा करने में लग जाएं। इससे सहज ही हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ख़ुद पहले शुरुआत करें। खुद मुरलियों का स्टडी, क्लासेस, अनुभवी। आजकल क्या है, जब तक साइंस के साधन हैं तब तक आप पुराने वरिष्ठ भाई बहनों के क्लासेस सुनिए, जगदीश भाई जी के, वो सूरज भाई जी के, दादियों के क्लासेस, दादियों के अनुभव। व्यर्थ बात देखने और सुनने से अच्छा है कि नेट कब बंद हो जाए, कब साइंस के साधन धोखा दे दे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए एक सोचिए, बाबा का बहुत बड़ा इशारा है। और साइंस भी बाबा ने कहा एक वरदान है, इसको यूज करो सेवार्थ, अपने कल्याण अर्थ। ऐसा नहीं कि साइंस के साधन, मोबाइल का उपयोग हम किसी सीरियल देखने में, कई व्यर्थ बातें देखने में, व्यर्थ के गपशप में, दूसरे से लगाव लग गई तो फ्री में उससे चैट करने में, बात करने में, वीडियो कॉल करने में हम अपने समय संकल्प को व्यर्थ गंवाएं। ऐसा नहीं। समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफ़ी है। बाप दादा किसी न किसी को निमित्त बना के ज़रूर कहीं न कहीं कुछ सावधानी देते हैं, शिक्षा देते हैं। इसलिए बाबा आज गीत है ना कि आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। हमारे बड़ों के द्वारा, निमित्त के द्वारा कहीं न कहीं हमारी उन्नति के लिए बाबा कहीं न कहीं युक्ति रचते हैं। अपने अनन्य बच्चों को निमित्त बना के बाबा कहीं न कहीं कुछ शिक्षाएँ, कुछ इशारा ज़रूर दे रहे हैं और देते रहे हैं। उसमें से एक ये भी इशारा है और डायरेक्ट बाबा के महावाक्य हैं जो बाबा ने चलाया है और एकदम प्रासंगिक है, क्योंकि आज सभी आत्माओं में व्यर्थ संकल्प की सबसे बड़ी बीमारी है और इससे अच्छे ब्राह्मण भी इसके चपेट में आ जा रहे हैं। इसीलिए बहुत अटेंशन देने की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आधे घंटे का जो है वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन का वीडियो रहा है। माना इस पे मैंने अटेंशन दिया है, संकल्प शक्ति पे। बाबा ने कहा कि संकल्प पे ध्यान दो तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएंगे। दृष्टि, वृत्ति, कृति, बोल, संबंध, संपर्क, ये मैंने अनुभव किया प्रैक्टिकल जीवन में। और एक एक संकल्प को बचाने का प्रयास किया। कहीं ट्रेवल में गए तो वहाँ भी एक अव्यक्त मूल्य सर्च आता है। अगर आप कमेंट में डालेंगे तो मैं आपको भेज सकता हूँ। अव्यक्त मूल्य सर्च है, PDF, उसको लोड करें। जो मान लीजिए संकल्प शक्ति पर सारी मूल्याँ जो बाबा ने शुरू से लेकर अव्यक्त मारिया चलाई थी तब से लेकर और जो 17 तक की जितनी भी मूल्याँ हैं, अव्यक्त मूल्य सब आ जाएगा उसमें। भाई बहनों ने मेहनत किया है, स्पार्क बिंग का है, तो कई मूल्यों पे किताबें आई हैं, बाबा के अलग अलग महावाक्यों पे सब बुक आई है। जगदीश भाई जी ने कहा था कि बाबा के एक एक महावाक्यों पे लोग PhD करेंगे और वो बात समय आ चुका है। हम भगवान के इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पाकर इंसानों के ज्ञान लेने में लगे हुए हैं। ये कौन सी महानता है। ज़रूर आप शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन ध्यान दें सबसे पहले जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानों की बुद्धि कर्म बंधन से मुक्त कराने वाले कुबेरनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की एक एक ज्ञान मुरली के अध्ययन को अपने अंदर हब कर जाएं, अपने अंदर समा लें, ताकि जन्म जन्मांतर हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाए, दिव्य बुद्धि बन जाए और ये बुद्धि हमारे साथ पूरे 84 जन्म हमारे साथ रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफ़ी है। इस चीज़ को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को महान बनाएं। ओम शांति। आपका अनुज, राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।